वेलकम टू माई दिस यूट्यूब चैनल साल इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, आज मैं कुछ आपको इंटरेस्टेड डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। वो है इंटरेस्टेड इन और इंटरेस्टेड टू के दरमियान डिफरेंस। तो ये जो फ्रेज़ हैं, इनको फ्रेज़ का डिफरेंस है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। बट आज से आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि इंटरेस्टेड इन का क्या मतलब होता है और इंटरेस्टेड टू का। वैसे दोनों का मतलब दिलचस्पी होता है। किसी चीज़ में दिलचस्पी रखने को हम इंटरेस्टेड इन भी कहते हैं, इंटरेस्टेड टू भी कहते हैं। देखना ये है कि इंटरेस्टेड इन कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ करते हैं और उसके बाद हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ आज हम डिस्कस करेंगे, तो एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो सबसे पहले है कि इंटरेस्टेड इन क्या होता है। ये किसी चीज़ में दिलचस्पी के लिए हम यूज़ करते हैं, किसी से रग़बत हो जाती है, हमें लगाव हो जाता है, उसके लिए हम इंटरेस्टेड इन यूज़ करते हैं। दिस फ्रेज इंडिकेट्स अ जनरल इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी अबाउट समथिंग। ये हमारा जनरल जो इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज़ के बारे में, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंटरेस्टेड इन। जैसा कि मैं कहता हूँ आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में इंटरेस्टेड हूँ। या शी इज़ इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड कल्चर, वो आर्ट और कल्चर में इंटरेस्टेड है। या मैं कहता हूँ आई हैव नेवर बीन इंटरेस्टेड इन वाचिंग हॉरर मूवीज़, या आई एम इंटरेस्टेड इन वाचिंग हॉरर मूवीज़। ये कुछ भी हम कह दें तो इनको सबको क्या है, हमारा इंटरेस्टेड इन जो है कि हम उस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं। ये तो आम सा सिंपल सी कंसेप्ट था। अब नेक्स्ट चलते हैं, इंटरेस्टेड टू जो है ये किस लिए यूज़ होता है। अच्छा, एक पॉइंट ऊपर रह गया। इंटरेस्टेड इन के बाद याद रख लेना, हमेशा नाउन यूज़ करेंगे या जेरेंड यूज़ करेंगे। इसके बाद किसी सेंटेंस के बाद इंटरेस्टेड के बाद हम वर्ब को यूज़ कर दे तो उसके पहले इंटरेस्टेड टू लगेगा, ना कि इंटरेस्टेड इन लगेगा। ये पॉइंट अपने याद रखना है। तो इंटरेस्टेड टू क्या होता है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन सीइंग द आउटकम अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। जब हम किसी चीज़ का रिजल्ट देखते हैं, ये एक इनफॉर्मल होता है, ये बहुत कम यूज़ होता है, तो इट इज़ अ लेस कॉमन। याद क्या रखना था, इसके बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई एम इंटरेस्टेड टू नो अबाउट हिज हाउस। यहाँ पर जो लफ्ज़ नो है, नो इज़ अ वर्ब, नो न्यू नॉन। उसने कहा कि मैं उसके घर के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हूँ। या आई एम इंटरेस्टेड टू सी हाउ दिस न्यू टेक्नोलॉजी विल इम्पैक्ट आवर डेली लाइफ। यहाँ पर भी इंटरेस्टेड टू के बाद सी आ गया। देखो सी क्या है, वर्ब है। तो ये पॉइंट याद रखना, अगर इंटरेस्टेड के बाद वर्ब आ जाए तो इंटरेस्टेड टू होगा। अगर इंटरेस्टेड के बाद नाउन या जेरेंड आ जाए तो याद रखना वहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्टेड इन होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना।